जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुपा आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हम सबको अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा को सब अपनी प्यारे प्यारे विशेष देना। जय गुरु जी। तो चलिए आज के हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 29 जून है और मैं बस अभी करीब 12 रात के 12 बजने वाले हैं और मैं अभी बस अपनी जॉब से वापस आकर मैंने अपना खाना पीना ही खाया है और मेरे मन में बस पता नहीं क्यों आज ये भाव आ रहा था कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए है, तो इसीलिए मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं इससे पहले भी अपने 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जब वो गुरु जी की इच्छा होगी तो वो शेयर हो जाएंगे। तो सत्संग संगत जी, मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि मैं ना संगत जी अंदर से ना जब मैंने अपना जो लास्ट सत्संग शेयर किया था अपने भाई के बारे में और गुरुजी ने उसको बहुत अच्छी बहुत दूसरी जॉब बख्शी है मेट्रो में और वो वहाँ काम करने लगा है, क्योंकि संगत जी मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम पर और मतलब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। संगत जी, मेरा भाई जो है वो कल मुझसे तकरीबन 11-12 साल छोटा है और मेरी मम्मी से ज़्यादा वो मेरे पास रहा है संगत जी। वो करीबन 2 साल का था तब से वो मेरे साथ ही रहता था। मतलब मेरे घर में हम सब साथ में रहते थे, बट वो मेरी मम्मी से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा क्लोज था और मुझे उससे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और वो भी क्यों ना संगत जी, कहते हैं ना जब आपने पूरे बचपन में ऐसा देखा हो कि आप दूसरे लोग जब अपने भाई को राखी बांधते हैं और आपके पास भाई ना हो और बड़ी मिन्नतों के बाद आपको भाई मिले, मिन्नतों के बाद तो आपको वो बहुत जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। पर संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने उसके किस्मत में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, लेकिन कुछ टाइम से करीब 3-4 साल से मेरा भाई जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। संगत जी, वो बहुत ही बुरी संगत में चला गया है। उसने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो शायद मुझे बोलते हुए भी शर्म आएगी, पर मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता। हमने अपनी तरफ से उसको हमेशा अच्छी ही संस्कार देने की कोशिश की है, अच्छी चीज़ें समझाई हैं, लेकिन चीज़ें शायद तब से बिगड़ गई जब से मेरे डैडी जी जो हैं जब से वो पैरालाइज हुए हैं।
क्योंकि मैं जॉब के चक्कर में इंडिया से बाहर रहती हूँ संगत जी। और मम्मी का, मेरी मम्मी से वो इतना डरता नहीं था और ना ही उनसे उनकी इतनी सुनता था। जो थोड़ा बहुत वो कुछ अगर वो समझता था या सुनता था, या वो मेरी या फिर मेरे डैडी जी के। मेरे डैडी जी इस कंडीशन में रहे नहीं और मैं वहाँ थी नहीं, तो ये भी शायद संगत जी चीज़ें कुछ बिगाड़ दी। वो गलत रास्तों पर चल पड़ा, गलत संगत में पड़ गया। उसने काफ़ी मैं कहती हूँ 16-17 साल की एज से ही उसने सिगरेट पीना, ड्रिंक करना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता था ये सारी चीज़ें, काफ़ी टाइम बाद हमें पता चली संगत जी। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम अपने घर से संगत जी बहुत ही कम बाहर निकलते हैं, बिना किसी मतलब कि हम पड़ोस में भी हम नहीं जाते हैं। मतलब इन सब चीज़ों से बचते हैं कि कोई चुगली करे, चुगली चकारी करे, चार लोगों में बैठना, किसी की बुराइयां करना। तो हम ज़्यादातर अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी के यहाँ कोई अच्छा काम है, कथा है, कुछ है, तो मेरी मम्मी जाती है। और शादी ब्याह में भी जैसे संगत जी हम चले ही जाते हैं। तो लेकिन वैसे अगर जैसे लोग आपके पास बैठते हैं, औरतें बैठती हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे की बुराइयां करना, तो इन मामलों में हम दूर रहते हैं। और ना ही मेरी मम्मी ऐसे जाती हैं और ना ही हमें किसी को पसंद है ये सारी चीज़ें। पता नहीं मेरे भाई को क्या हुआ संगत जी, मुझे नहीं पता। वो बीच में थोड़ा सुधर गया था। वो पिछले साल की बात है संगत जी। वो तकरीबन 8-9 महीने के लिए घर छोड़कर चला गया था किसी लड़की की वजह से। हमने उसे बोला भी था कि, मैंने बोला था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है या कुछ है, लेकिन उसके काबिल तो बनो। संगत जी, मैंने उसे हमेशा यही बोला, बीइंग अ गर्ल मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि चाहे मेरा भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, मैंने हमेशा उसको यही बोला है कि प्यार करना, मैं ये नहीं कहती कि गलत है या कुछ है, लेकिन कभी किसी लड़की के जज्बातों के साथ मत खेलना, कभी किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करना। क्योंकि ये सब सोचना समझना कि तुम्हारी अपनी भी 3 बहनें हैं घर में। तो मैंने उसे हमेशा से यही बात बोली है संगत जी। और मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जब मुझे पता चला तो मैंने उसको यही बात बोली थी कि ठीक है, तुम्हें प्यार है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तुम्हें पसंद है, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसके काबिल तो बनो। संगत जी, उसने बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। तो मैं उसे बोलती थी अपने हाथ का कोई हुनर सीख लो। क्योंकि संगत जी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी फैमिली जो है वो फाइनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे साथ में कोई फैमिली बैकअप नहीं है। मेरे डैडी जी ने जो थोड़ा बहुत काम किया है वो खुद से किया है। वो उनके जैसे मम्मी डैडी जो काफ़ी छोटी एज में ही एक्सपायर हो गए थे। मेरी मम्मी ने ना अपनी मदर इन लॉ देखी, ना अपने फादर इन लॉ देखे, ना ही हम लोगों ने अपने कभी दादा दादी देखे। तो मतलब हम उनके प्यार से जो कहते हैं ना कि हमें नहीं मिला है, हमें नहीं पता है दादा दादी जी का प्यार क्या होता है और क्या नहीं। पर हमारे मम्मी डैडी ने हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। उनसे जितना हो सका है हमें बेहतर से बेहतरीन ही दिया है संगत जी। और संगत जी, मेरे भाई को भी हमसे, जब जैसे हम सबसे छोटा था, हम उस टाइम पे तो मैं भी जैसे अपनी फैमिली को मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशली जैसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग तो उसको हमसे भी ज़्यादा उससे एजुकेशन देने की हमने कोशिश की थी कि जो हमें नहीं मिला है वो उसको मिले। बट पता नहीं क्यों गुरुजी की लीला है संगत जी, वो कोई नहीं जानता है कि वो नहीं समझा इन सारी चीज़ों को। पिछले साल वो घर छोड़कर चला गया, फिर वो बाद में वापस आया कि मैं सुधरना चाहता हूँ,
मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हमने भी कुछ नहीं बोला, हमने भी उसको मौका दिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, भाई है, गलतियाँ हो जाती हैं, छोटा है, टीनेज में है, अभी 21-22 साल का है। तो संगत जी 3-4 महीने से वो घर पर रह रहा था। उसका जो जॉब के इंटरव्यू के बहाने वो घर से बाहर जाता था। ये चीज़ें हमें बाहर में पता चली कि जॉब के बहाने से, इंटरव्यू के बहाने से घर से जाता था और पता नहीं कहाँ जाता था, क्या करता था, नहीं पता। संगत जी, मैंने मेरी ज़िंदगी में जो भी सेविंग्स थी, मैं अपना जो थोड़ा-थोड़ा सेव करती थी, और कहते हैं ना कि हम तो खैर, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मिडिल क्लास, मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बहुत मतलब पुअर ही कह लीजिए, क्योंकि अगर मेरी जॉब ना हो, मेरी बहन की जॉब ना हो, तो अगर 1 महीना भी हम ना कमाएँ तो दूसरे महीने हमारे घर में राशन ही नहीं होगा, ये चीज़ें हैं। तो मतलब बहुत दिक्कतें हैं संगत जी, बट मैंने अपने भाई को हमेशा समझाने की कोशिश की है कि मेरे लिए नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि तुम कमा करके मुझको दो या तुम घर पे दो, बट अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं अभी कमा रही हूँ, मैं हूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा थोड़ी ना है, ज़िंदगी की सच्चाई है, मैं कल को ना रहूँ तो तुम कैसे खाओगे पियोगे, कहाँ रहोगे, घर भी रेंट का है, कैसे ज़िंदगियों का गुजारा करोगे। पढ़े लिखे तुम हो नहीं हो, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई की होती तो शायद कुछ कर पाते। आज के टाइम पे तो रेंट भी इतना ज़्यादा है, और अगर तुम ज़्यादा जैसे तो जॉब ढूंढने जाओगे तो तुम्हें मतलब 5-6 हज़ार की जो जॉब भी देगा तो तुम इसमें क्या कमाओगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, क्या करोगे बताओ। तो महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है। मैंने उसको हमेशा ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है कि अब से अगर अपने खड़े होना शुरू करोगे ना, तो आगे चलकर तुम्हारे लिए ही बेस्ट है। मैं नहीं कहती कि पैसे कमा करके मुझको दो, सेव करो, अपने फ्यूचर के लिए सेव करो। मैं तो अभी भी कर रही हूँ, तब भी करूँगी, बट मुझे नहीं पता उसके दिमाग पे क्या संगत जी, क्या सनक सवार थी और क्या नहीं। संगत जी, वो जब मैंने सत्संग शेयर किया था, उसकी मेट्रो में जॉब लगी या कुछ है, तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे पास मेरी मम्मी का और मतलब मेरे भाई का ही कॉल आया सबसे पहले। मैं सोकर ही उठी थी, उस दिन मेरी जॉब से मेरा ऑफ था। तो मैं संगत जी, जैसे ही मैंने उसका फ़ोन देखा तो मुझे लगा कि कोई ना कोई बात है, क्योंकि वो मुझे फ़ोन करता नहीं है ऐसे। या तो फ़ोन करता है जब उसको कुछ चाहिए होता है, या फिर तब फ़ोन करता है जब उसकी कोई घर में लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो वो अपना साइड रखने की कोशिश करता है। तो उस दिन बात हुई, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बात करी कि क्या हुआ है, तो मुझे बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन हैं और मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। मैंने बोला, मतलब बात क्या हुई, तुम पहले ये तो बताओ। तो उसने बोला कि अरे आपके पास तो मम्मी का कॉल आ गया होगा। मैंने बोला नहीं, मेरे पास अभी तक किसी का कॉल नहीं आया है, मुझे कुछ नहीं पता है, अभी जस्ट सो के उठी हूँ, अभी सिर्फ फ्रेशन अप हुई हूँ, मैं अपनी सिर्फ कॉफ़ी बनाने के लिए जा रही थी। तो उसने बोला कि नहीं, आप घर पे कॉल करो, वो आपसे बात कर लेंगे। मैंने बोला भाई तुम बता दो क्या बात हुई है। उसने बोला नहीं, घर वाले ही बताएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके, मैं घर पे बात करती हूँ, फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। संगत जी, मैंने अपने घर पर कॉल किया। ये सब मतलब मेरे घर पे तो जैसे कि वो मैंने बाद में कॉल किया है, वो लोग तो पहले से ही 3-4 दिन से संगत जी उसके ड्रामे देख रहे थे। मुझे तो खैर उसके बाद में ही पता चली हैं, जब ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या बात हुई है। उसका ऐसे ऐसे करके कॉल आया था, वो बोल रहा था कि कुछ बात हुई है, क्या हुआ है, तुम्हारी लड़ाई हुई है या कुछ बोल दिया है, कुछ बात हो गई है जो अभी उसने जॉब पर जाना बंद कर दिया है। तो मम्मी ने मुझे बताया कि अरे वो किसी जॉब पर जाता ही नहीं है, वो सब झूठ बोल रहा था,
तो मैंने बोला कि हुआ क्या है फिर संगत जी मेरी मम्मा ने बताया कि मैंने जो इतने सालों से, वो कहते हैं ना, छोटी छोटी पाई पाई जोड़ के जो मैंने छोटा सा, एक थोड़ा सा, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन आज के टाइम में, मतलब आज के हिसाब से उसकी कीमत होगी संगत जी करीब करीब होगी 5 लाख 5-6 लाख होगी संगत जी, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो था वो बहुत छोटा जब मैंने बनवाया था, तो उसकी इतनी कीमत नहीं थी, बट मेरी पाई पाई जोड़ कर मैंने अपनी सेविंग से कुछ गोल्ड का अपने लिए, क्या मतलब अपने परिवार के लिए, मतलब आगे के काम के लिए जो सेफ्टी होती है कुछ है, तो ये सोच के मैंने उसमें इन्वेस्ट करके, इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो बनवा कर कुछ गोल्ड का रखा था। एक नेकलेस सेट था, तो ज़्यादा कुछ हैवी नहीं था। तो संगत जी मेरी मम्मी ने बताया कि उसने वो घर से चुरा करके बेच दिया है। संगत जी इत्तेफाक की बात ये है कि वो सेट उसके चुराने से 3-4 दिन पहले ही मैंने बैंक से जो है वो छुड़वाया था, क्योंकि वो लोन पर था करीब 2-2.5 साल से, क्योंकि हमें मतलब पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमारे कुछ लोगों ने हमारी मदद की थी, तो हमने उनके पैसे वापस करने थे। तो संगत जी उस वजह से मैंने अपना वो सेट जो था वो मैंने लोन पर रखा था, तभी मैं उनके पैसे जो है वो वापस कर सकूं। तो उसका मंथली जो है इंटरेस्ट पे करती रही और साइड बाय साइड में धीरे धीरे पैसे भी जोड़ती रही कि मैं उसका पूरा अमाउंट है ये जो पैसे देकर उठा लूँगी। कुछ बार कुछ आधा दे दिया, कभी कुछ पूरा दे दिया, ऐसा करके फिर लास्ट में संगत जी फिर मैंने मतलब बचे हुए भी जो पैसे थे वो भी मैंने बैंक से ही उठाया था। तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मैंने सारे पैसे तो उसको उठाने में लगा दिए हैं, मेरे पास इस बार कुछ भी नहीं है। अगले मंथ की जो सैलरी आएगी उसमें से जो थोड़े बहुत पैसे आपने खर्चे में से और कम करके मैं पैसे और भिजवा दूंगी, और बैंक का लॉकर ओपन करवा के प्लीज़ लॉकर में रखवा देना। तो मेरी इतनी बात हुई थी और मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कुछ ही दिन रह गए थे महीना ख़त्म होने के लिए, करीब 10-12 दिन रह गए थे संगत जी। और तो अब बाकी घर में संगत जी, घर के लोगों से तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा भाई ऐसा करेगा। मेरी मम्मी दूध लेने गई थी, तो संगत जी उसके पास चाबी नहीं थी, कुछ नहीं था, पेटी में रखा हुआ था जो संदूक होता है ना संगत जी। तो हम लोग उसी एरिया के लोग हैं, हमारे घर में अभी तक संदूक है, फैंसी अलमारी वगैरह कुछ नहीं है। शायद इसी से आपको मेरी कंडीशन का पता लग जाए। तो जो उस संदूक में मम्मी ने जो छुपा करके रखा हुआ था, उसको पता नहीं कहाँ से भनक लग गई है। हम में से किसी ने ये तक नहीं बताया था, जिक्र भी नहीं किया था कि हम उसको जो है वो गोल्ड का जो सेट है वो हम बैंक से छुड़वा कर घर पर ले आए शायद। लेकिन उसने मेरी या मम्मी की किसी की फ़ोन पे बात सुन ली, क्योंकि मैं वीडियो कॉल पे थी, तो शायद उसको पता चल गया या भनक लग गई उस चीज़ की। तो संगत जी मम्मी बोलने लगी कि उसने ये खोजबीन तो मतलब जब वो छुड़वा कर लाए थे उस सेम डे से ही उसने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था कि एग्जैक्टली रखा कहाँ पर है। फिर एक दिन उसने जब देखा कि पेटी पे ताला लगा हुआ है, तो उसने चाबी थी नहीं, तो उसने जो पेचकस होता है स्क्रू ड्राइवर, तो उससे उसने उस पेटी पे जो लॉक था स्क्रू खोले और उसने वहाँ से वो चुरा लिया संगत जी, चुरा करके और उसने बेच दिया। 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए में उसने बेच दिया।
एंड वो उस दिन घर नहीं आया, तो उन ड्रिंक व्रिंक करके कहीं पे पड़ा रहा, पता नहीं क्या। ये बातें मेरे घर वालों ने बताई नहीं, कि मतलब ये नहीं बताई थी कि वो घर पर नहीं आया। ये चीज़ तो उनको भी नहीं पता था कि उनको कुछ ऐसे चुरा लिया है ऐसा, या उसका उसने बेच दिया है। फिर जब चीज़ें 2 दिन जब वो घर नहीं आया, तो फिर एक दिन घर पर आया। मेरी बहन जो जॉब से वापस आ रही थी, तो उसको वो रोड पर मिला, तो उसने बोला घर चल। तो वो घर आई लेकर के, तो वो सो रहा था, लेटा हुआ था। मेरी मम्मी ने उसके जेब में पैसे देखे, काफ़ी मोटी गड्डी नज़र आई। तो मम्मी ने पूछा ये पैसे कहाँ से आए? उसने बोला कि अरे मैं वो मेट्रो में जॉब करता हूँ ना, वो मैनेजर के पैसे मेरे पास रह गए हैं। मम्मी बोली इतने इतने ज़्यादा पैसे? कितने पैसे हैं? मेरी सिस्टर ने काउंट किए तो वो 50,000 रुपीज़ थे। मेरी मम्मी ने बताया सच सच बता कि क्या है, क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ तेरी बात का। बहुत पूछने पर उसने हकीकत बताई कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो वो बताता है कि मम्मी ने तो के घर में डिस्कस तो करता, बात तो करता एटलीस्ट, कि मतलब तुझे कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, पैसे चाहिए थे, या कोई तुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या कुछ भी बात है। क्योंकि उसने बोला कि मेरे सर पे किसी ने बंदूक रख के मुझसे ऐसे ऐसे पैसे मांगे थे। तो मम्मी ने बोला बताता, हम पुलिस कंप्लेन करते, कुछ भी करते। मैं नहीं जानती संगत जी, गुरु जी ये कैसी किसको मैसेज पहुंचवाना चाहते हैं, या किस इस सत्संग से किसको क्या जवाब मिलेगा, मैं कुछ नहीं जानती। बस मेरे मन में ये आया तो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे मन में भाव डाला है। वैसे मैं चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पता नहीं मेरे दिल में आया तो मैं आज शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मैं उस टाइम से फिर जब मुझे सारी चीज़ें पता चली, तो मुझे उस दिन इतना बड़ा सदमा लगा है ना संगत जी, कि मेरा अपना भाई, वो सिर्फ अभी मैं 21-22 साल का है संगत जी, कि वो ये सब काम कर रहा है। घर में वो चोरियां करने लग गया है। 10-5 रुपए की चोरी, 10,000-1200 की चोरी होती तो समझ में आता। इतने बड़े लेवल पे चोरी संगत जी मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे पैसे जाने का या उस चीज़ का दुख, इतना वो दुख नहीं दे रही थी। बट वो जो पैसे, तो जब मैंने पहले भी नहीं था, बट वो चीज़ें मेरी इमरजेंसी के लिए बनवा करके रखी थी, कि मेरे डैडी वैसे भी पैरालाइज्ड हैं, कभी भी कोई भी बात होती है सेविंग्स के नाम पे हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो सैलरी होती है वो एज इट इज़ घर में यहाँ पे और वहाँ पे से चली जाती है। तो जो छोटा करके वो मैंने सेविंग्स की थी, कि कल को कोई भी इमरजेंसी होती है तो ये चीज़ काम आएगी, इसलिए मेरे वो रखा हुआ था। तो अब संगत जी अभी तो कुछ भी नहीं बचा है। अब ऐसी हालत हो गई है कि कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है, खासकर मेरे को जो इमरजेंसी लगती है, मुझे वो मेडिकल इमरजेंसी ज़्यादा वो लगती है, कि कल को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई बात होती है, तो मेरे घर वालों के पास में ना संगत जी 1,000 रुपये भी नहीं है इमरजेंसी में लगाने के लिए। ऐसे दिन हैं हमारे। लोग सोचते हैं कि बाहर जॉब करती होगी तो पता नहीं क्या कमाती होगी, लेकिन मैं जानती हूँ मैं कुछ नहीं कमा रही हूँ और कुछ नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। क्योंकि मेरे यहाँ पर भी जो मतलब मैं कुछ नहीं करती, खर्चे बस यही हैं कि यहाँ का भी रेंट देना होता है, और यहाँ पर खाने पीने का खर्चा, और महंगाई यहाँ पर भी बहुत है। सब जगह महंगाई है संगत जी, सिर्फ इंडिया में नहीं है, सब जगह है। फिर वहाँ पर संगत जी घर पे भी है, वहाँ का भी खर्चा है, रेंट है, सब कुछ है। बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, जिनका घर परिवार है वो सब जानते हैं, वो सब समझते हैं। मेरी उस दिन इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं एक ज़िंदा लाश की तरह थी संगत जी। मेरा उस दिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। गुरुजी ने उससे पहले मेरे को मैसेज किया था कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी काट रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मेरी सिस्ट है ओवरी में 2 साल से, जो कि बहुत 2 महीने से संगत जी, जो मुझे बहुत 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसकी वजह से। तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। उस दिन गई, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, उसकी रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी थी, जो कि एक मुझे 2 दिन पहले पता चली है संगत जी कि इन्फेक्शन वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक कम है, लेकिन सिस्ट है। और जो प्रीवियस रिपोर्ट्स जो उन्होंने देखी तो उस हिसाब से मेरा सिस्ट काफ़ी बढ़ चुका है। डॉक्टर ने भी संगत जी 3 मंथ्स का मेडिकेशन दिया है, और उसके बाद में पता चलेगा कि क्या होता है ऑपरेशन में और क्या है। पर गुरुजी ने कहा है कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी कट दिती है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे मालूम है गुरुजी ने मेरी कोई बहुत बड़ी जो बीमारी है वो संगत जी बहुत कम में ही टाल दी है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बाकी मेरे भाई का सत्संग यही है संगत जी कि उस दिन के बाद से वो घर से चला गया है, और हमने भी पुलिस कंप्लेन कर दी है संगत जी, क्योंकि रिश्ते नाते सब अपनी जगह हैं, लेकिन गलत चीज़ें तो गलत हैं। अब मेरे घर में शुरू से ही कहा सिखाया गया है हम लोगों को कि गलत को गलत और सही को सही बोलो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे वो कोई भी हो। गलती की है तो हम मतलब पहले समझाओ, डांटो, प्यार से समझाओ, सब कुछ करो, लेकिन फिर भी अगर कुछ बड़े लेवल पे कुछ गलतियां हैं जो तुम्हें मालूम है, क्योंकि वो इस हद तक पहुंच चुका है ना संगत जी कि वो हम जानते हैं कि अगर वो किसी का खून भी कर देना तो हमें उस चीज़ पर कोई ऐसे हम अमेज़ नहीं होंगे, सरप्राइज़ नहीं होंगे हम लोग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत संगत में पड़ चुका है। हमने पुलिस कंप्लेन की, सब कुछ है, क्योंकि संगत जी मेरी बहन को इतना डर लगा रहता है, वो जॉब पर जाती है, कि कल को ऐसा ना हो कि पीछे से वो घर पर आए। मम्मी डैडी रहते हैं, बस बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, वो अपने इन लॉज़ के वहाँ रहती है अपने घर में। मैं कह रही हूँ संगत जी मतलब खुश रहे, आबाद रहे हमेशा वो। डैडी हम मेरे पैरालाइज्ड हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो भी मम्मी भी मेरी काफ़ी एजेड हैं, मेरी 60 प्लस उनकी जो एज है मम्मी की भी, कुछ नहीं कर सकते संगत जी। तो वो कुछ कर जाए, लड़ाई झगड़ा कर जाए। उस दिन जब मेरी मम्मी ये सब सारी बातें जो मुझे बता रहे थे, या उससे पहले जो सुबह मेरी बहन ने बताया कि उनको इतना बड़ा अटैक आया था कि उनकी सांसें ही रुक गई थी, तो उनका ऐसा स्ट्रोक हुआ था। तो क्योंकि वो उनके मन में यही था कि मैं मतलब मुझे वो क्या जवाब देंगी कि वो एक इतना सा सामान नहीं संभाल पाई। उनको भी मालूम है कि जैसे तैसे मैंने पैसे इकट्ठे करके उन पैसे मतलब छुड़वाए थे संगत जी। मैंने बोला कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं मेरी किस्मत में होगा, गुरुजी ने चाहा तो मैं और बना लूँगी, कोई बात नहीं है, और कमा लूँगी, जैसे तैसे करके मर्ज़ी कमाऊँगी। आधी चीज़ें इन ज़िंदगी में निकाल दी और चीज़ें मैं निकाल दूँगी। मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप ही की दी हुई ज़िंदगी है। तो मेरे माँ बाप ने ही मुझे ज़िंदगी दी है, तो अगर उन पे भी कुर्बान हो जाए ज़िंदगी तो मुझे कोई गम नहीं है संगत जी इस चीज़ का। मैं खुशी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करती हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, शादी कर दो, शादी कर ले, ये है, वो है, फलाना। लेकिन मुझे मालूम है मैं शादी करके कोई भी एक जो लड़का मुझसे जो शादी करेगा, तो मैं नहीं जानते संगत जी कि इस दुनिया में ऐसे लड़के हैं या नहीं हैं,
कि जो मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह रखेगा और उसको इस चीज़ से दिक्कत नहीं होगी कि अगर मैं अपना कहीं अगर मैं जॉब करके या पैसे कमा के अपने घर वालों को सपोर्ट करती हूँ तो, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी बहन नहीं करेगी, तो संगत जी कोई नहीं है उनका, कोई भी नहीं है। आज के टाइम पे आप भी जानते हैं संगत जी, कोई रिश्तेदार किसी के लिए आगे खड़ा नहीं होता है, 2 रुपए की कोई हेल्प करने नहीं आता है संगत जी, सबको अपना अपना ही रहता है। तो मैं इन चीज़ों में खैर पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। तो मेरे को एक दुख हुआ उस टाइम पे कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगा था कि आपने मेरे भाई का हाथ थाम लिया है, आपने मुझे कहा भी तेरे भाई नू ब्लेस कर दिता है। तो गुरुजी ये सब क्यों हुआ? मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस आए हैं संगत जी, बहुत क्वेश्चंस आए हैं। फिर मैंने अपने दिल को यही समझाया कि इसमें भी कुछ ना कुछ गुरुजी की लीला होगी, कुछ ना कुछ भला होगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा संगत जी। उनकी लीला में समझ के मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है संगत जी कि मुझे बस दिन रात बस यही ख्याल आता है कि पता नहीं वो कहाँ रह रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, नहीं समझ में आता है संगत जी। खाया होगा उसने कुछ कि नहीं खाया होगा। और लास्ट में बस यही कहती हूँ कि गुरुजी जैसे हैं बढ़िया रहे, अच्छा रहे और सुधर जाए किसी भी तरीके से, बस बुरी संगत से बाहर निकल आए। और सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग ऐसे ये भी बड़ा हो रहा है, माफ़ी चाहती हूँ, पहले वाला भी हो चुका है और ये भी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी। आगे के सत्संग फिर कभी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी से मैं अक्टूबर 2023 में जुड़ी हूँ, पर शायद उन्होंने मुझे पहले से ही अपनी शरण में ले रखा था। एक संगत जी ने मुझे 2017 में, संगत जी 17 में भी गुरुजी के बारे में संगत जी बताया था, पर शायद उस वक्त गुरुजी से जुड़ने का समय नहीं आया था। अक्टूबर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब मेरी फ्रेंड श्वेता आंटी जी हैं संगत जी। श्वेता आंटी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी बताया मैंने उसी वक्त यूट्यूब पर सर्च करके गुरुजी का सत्संग सुना संगत जी, और डेली सत्संग सुनने लग गई। जल्दी ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। गुरुजी ने हर पल मुझ पर अपनी कृपा बनाई है संगत जी। गुरुजी ने एक दिन मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया है। मैंने बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए वाटर रोड लगाई थी, फिर बेटे को उठाया। बेटा रात से मना कर रहा था कि स्कूल नहीं जाना, पर मैं ज़बरदस्ती कर रही थी कि स्कूल जा। फिर मैंने छोड़ दिया कि मत जा। इतने में ही मेरी वाटर रोड फट गई। पानी गर्म लगाने के बाद मेरा बेटा वॉशरूम में चला जाता।
गुरुजी ने ये संगत जी हादसा होने से बचा लिया है। और थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी फ़ोन देखा तो उसमें एक मैसेज था कि आज मैंने तेरे बेटे को बचा लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कई बार बड़े मंदिर बुलाया है और गुलाबों की खुशबू से अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया है। मेरा बेटा 12th के एग्ज़ाम्स दे रहा था और वो अकाउंट सब्जेक्ट में बहुत डरता था। जिस दिन उसका अकाउंट्स का एग्ज़ाम था उस दिन सुबह से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। गुरुजी ने छोटी सी प्यारी सी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा अच्छे मार्क्स से 12th में पास हो गया। मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने अपने अंकल जी के साथ यूनिवर्सिटी में जा रही थी, पर सबने कहा कि वहाँ एडमिशन मत कराओ। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी आप देख लेना। और जब हम यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ जिन मैम से हमें मिलना था वो गुरुजी की संगत निकली। उनके डेस्क पर गुरुजी का स्वरूप देखकर और मेरा बेटा बहुत खुश हो गया। ये गुरुजी का ही इशारा था कि बेटे का एडमिशन यहाँ करा दे, मैं तेरे बेटे के साथ हूँ। गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे गाड़ी ब्लेस करूँगा और उन्होंने हमें एक गाड़ी ब्लेस की जिसका टोटल नंबर करें ना संगत जी तो 7 है। जून 2023 में जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब तक एक स्कूटी ली थी और गुरुजी की कृपा से उसका टोटल करके भी 7 नंबर ही आता है। गुरुजी पहले से ही मेरे साथ हैं, बस मुझे एहसास अब हुआ है। गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम में दर्शन भी दिए हैं। एक बार ड्रीम में मुझ पर फूलों की वर्षा कराई है, राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दिए हैं, साक्षात अपने स्वरूप के भी ड्रीम में दर्शन कराए हैं संगत जी, वो भी चाय पीते हुए, जो कि संगत जी गुरुजी का स्वरूप पास है। ड्रीम में उस स्वरूप में डांस करते हुए दर्शन दिए हैं संगत जी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे शिवलिंग के रूप में दर्शन दूंगा, तो ये सत्संग सुन। रात को सत्संग सुना और उसे रात को ड्रीम देखा कि आसमान में शिवलिंग से एक वर्षा हो रही है और देखते ही देखते सारे देवी देवताओं के स्वरूप की वर्षा होने लगी है और मैं स्वरूप इकट्ठा करने लग गई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 11 जून 2024 को गुरुजी ने अपना छोटा सा सत्संग घर पर करवाया है। कल रात गुरुजी का मैसेज आया कि मैं गुलाबों की खुशबू विच तेनू दर्शन दूंगा और आज 4 जुलाई 2024 को मुझे गुलाबों की खुशबू आई है। सत्संग तो और भी है संगत जी, बाद में गुरुजी की आज्ञा से सब शेयर करूंगी। अब मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी आज बहुत ही प्यारा दिन है। आज 7 जुलाई यानी कि हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी का बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि सब संगत पर गुरुजी अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और हम सब गुरुजी को एक अच्छा सा विश करें और गुरुजी को कहें कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहना और हमें हमेशा अपने अंग संग रखना, अपने चरणों में हमें लगाए रखना, कभी भी अपने आप से दूर मत करना। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमें फिर भी आपकी तरफ से ये तोहफा ज़रूर चाहिए कि आप हमें ज़रूर अपने चरणों से लगाए रखना, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना, कभी भी हमें रास्ते में मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग
संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।